नाज़रीन, इस वक्त हम जो है कराची प्रेस क्लब है, इसके सामने हम लोग खड़े हैं। यहाँ पर वॉइस फॉर बलोच मिसिंग पर्सन और दूसरी समाजी तंजीमें भी हैं। इसके अलावा जो है यहाँ पे बलोच मिसिंग पर्सन के फैमिलीज़, खुसूसन दादशाह बलोच, जिसको कुछ टाइम पहले कराची से अगवा कर लिया गया था, उसकी फैमिली की तरफ से 2 रोज़ा एहतजाजी कैंप यहाँ पे लगा हुआ है। ये एक जो कैंप कल भी लगा हुआ था, तो आज कैंप का आखिरी दिन भी है। अभी कैंप लगा हुआ है, उसके बाद अभी मुज़ाहरा किया जाएगा। तो असल में ये मसला बहुत संगीन है। ख़ास तौर पर अगर हम देखें तो न सिर्फ बलूचिस्तान बल्कि सिंध, खैबर पख्तूनख्वा तक ये मसला मिसिंग पर्सन का फैला हुआ है, जबकि हुकूमत के लेवल पे जो है इसकी कोई वो ख़ास इसको पज़ीराई नहीं है, न इनको कोई अहमियत दे रहे हैं। और वो कहते हैं कि जी ये कोई मामूली इशू है, मसला है। हालांकि इस वक्त मैं समझता हूं कि पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा अहम इशू मसाइल है, ये मिसिंग पर्सन का ही मसला है। यानी आप ये समझ लें कि बलूचिस्तान का ऐसा कोई घर खाली नहीं है जहां से कोई बंदा लापता न हो। तो ऐसे में मैं समझता हूं कि कोई कहता है कि जी ये यहाँ पे इस वक्त हालात जो इस तरफ जा रहे हैं, लोगों के अंदर वो शऊर, वो समझ नहीं है। जैसे एक कौमी यकजहती जिसको मैं नाम दे दूं, वो नहीं हमें मिल रहा। तो कौमी यकजहती इस सूरत में कहाँ से मिलेगी? कौन इस मुल्क से इस हालत में प्यार करेगा जिसके प्यारे गायब हों? ये न सिर्फ बलूचों के साथ नहीं है, बल्कि सिंधियों के साथ, पश्तूनों के साथ, खुद पंजाबी मजलूम भी हैं, उनके साथ भी ये जो है सूरत हाल है। इसके अलावा कराची में मुहाजिर भी लापता हैं, शिया मिसिंग पर्सन, हत्ता के मसीही बरदरी के लोग जो हैं वो भी लापता हैं। तो ये एक अजीब सा इनका रवैया बना हुआ है, जो मैं समझता हूँ इस मुल्क की कौमी सालमियत के लिए इंतहाई ख़तरनाक है। क्योंकि मसले तो यहाँ बहुत हैं, लेकिन मैं समझता हूँ, मेरी राय के मुताबिक यहाँ सबसे बड़ा मसला मिसिंग पर्सन का मसला है। अभी कैंप लगा हुआ है, आइए आपको कैंप में ले चलते हैं, यहाँ के मुंतज़मीन से और यहाँ जो लोग बैठे हैं मुख्तलिफ़ तंजीमों से, उनकी आपकी बात कराए कि ये असल मसला क्या है, कहाँ तक पहुँचा है। इस वक्त नाज़रीन वहाब बलोच हमारे साथ हैं। आइए वहाब बलोच से आप सब मर्ची जो मुजाहरा भेगे इसी बाबत हमारा कमी कुछ मर्ची जो से दादशाह बलोच फैमिली निमगा छे कराची प्रेस क्लब था जो आइए बातियाबी वास्ता इधा भूख हड़ताली कैंप पे टोकन स्ट्राइक के जो से कॉल दे बुता और 4 बजे जो से पता इधा प्रेस क्लब अच्छे आर्ट काउंसिल तक जो से मुजाहरा भी करें कॉल दे बुता बलोच यकजहत कमेटी वॉइस फॉर बलोच मिसिंग पर्सन ये मर्जी भूख हड़ताली कैंप है और मुजाहरा हमायत को था। और माँ बलोच यकजहती कमेटी कराची निमगाचे इज़हार यकजहती वास्ते मौजूद है। ऑल मिसिंग पर्सन से फैमिलीज़ दादशाह ग्वार आई मात और आई फैमिली है इधगे मेम्बरान तो ये जो से अमीद जहरी है जो से फैमिली बलोच मिसिंग पर्सन से देखिए फैमिली से मौजूद है और ये मुजाहरा था शामिल ना
और मां समझे कि भाई ये एक तसलसल है कि पिछला जो से शन आम बलूच जो से आगार और बेगवा कुत्ते अन्नू शानी ज़्यादा ज़ोर जो से आ बलोच नोदर बरानी सरें कि बलोच नोदर बराना गिरफ्तार करने गए और CTD निमगा छे और पदा उदा भर गया और आने छे इतराफ़ी बयान दूर गया और अंडरटेकिंग दूर गया आई चिरंदा है यला दिया या जो से आने इनकाउंटर करना जो से मिसिंग पर्सन है तो आए ना जो से आनी लाशा न दौड़ दिया तो मां समझे रियासती दहशत गर्दी और पाकिस्तान जो से ये रियासती दहशत गर्दी था उती रिकॉर्ड पुरुष गए और जो से तमाम 20 साल से जो से अन्नू गिरफ्तारी और मिसिंग पर्सन से तादाद जो से अरोज परोज गेस्तर भी गए मां समझे कि ये इंसानी हुकूक के अमीचो ऑर्गेनाइजेशन आनी जिम्मेदारी है कि आज जो से ये जुल्म सर आवाज़ से बिकना और मिसिंग पर्सन से फैमिली गुना इज़ारे यकजहती बिकना और इज़ारे और मां जो से UNO भी इंसानी हुकूक कमीशन अच्छी अपील करें कि आप पाकिस्तान रियासत दबाव बिका और तमाम मिसिंग पर्सन है जो से यानी बाजियाबी और आइए जो से वास्ता पाकिस्तान गवर्नमेंट सर इकदाम करने के वास्ता भूगुशी थे अंचू मां समझे कि भी अमेरिका रियासत वज़ीर ख़ारजा के मिसिंग पर्सन है सरा जो से 3 अगस्त के हमारा इन्फोर्स डिसप्लिन से इंटरनेशनल डे रोचा इन बयान जारी कुता मां समझे कि आमा बयान सर पाकिस्तानी गवर्नमेंट अमल दरामद बिका और तमाम मिसिंग पर्सन रहा बिका हो अगर किसी तरह केस हस्ते तो आन अदालत पेश बिका वही गुनाहिदा जो से सिंध फेडरेशन है शहरी फेडरेशन है जो से जनरल सेक्रेटरी जो से ताहिर सवाती भी निश्ता मालूम है कि भाई ताहिर सवाती भी सिलसिला चीज़ें कब बिका ताहिर सवाती साहब आप ये नौजवानों को बिलावजह लापता करके बेचैनी पैदा की जा रही है। हुकूमत को चाहिए कि इसका नोटिस ले और फौरी तौर से इन लोगों को बाजियाब करे और जितने भी लोग अब तक गायब किए गए हैं उन तमाम को रिहा किया जाए ताकि मुल्क में बेचैनी ख़त्म हो जाए और अमन और सुकून कायम हो जाए। ये चीज़ें अच्छी नहीं है, पहले भी ये होता रहा, इससे नुकसान हुआ है और ये वतन के ख़िलाफ़ साजिश है और इसकी ज़िम्मेदार रियासत है। रियासत को चाहिए कि वो अपनी ज़िम्मेदारी अदा करे और वो इस किस्म की चीज़ों को न होने दे। इससे ख़वातीन बच्चे पूरे इलाक़े मुतासिर होते हैं और लोगों में बेचैनी फैल जाती है और नुकसान होता है और इससे पहले भी नुकसानात हो चुके हैं और मज़ीद नुकसान न होने दिया जाए। महंगाई है, लोग वैसे ही परेशान हैं और उनको तंग न किया जाए लोगों को। जैसा कि आप लोग यहाँ देख रहे होंगे कि हम कराची प्रेस क्लब के सामने भूख हड़ताली कैंप लगा के बैठे हुए हैं। ये पहली बार नहीं है, पहले भी मेरे भाई दादशाह बलोच को 11 अगस्त 2023 रात के 2 बजे CTD वाले हमारे घर से लेके गए। उसके बाद आज तक 1 महीने पूरे हो रहे हैं, हम लोग रोडों पे दर पदर है, यही सिर्फ़ पूछ रहे हैं कि हमारा भाई कहाँ है और भाई ने कोई भी जुर्म किया है उसे अदालत में पेश किया जाए। इसके बाद हमें कोई भी पेशरफ्त नहीं मिली। 2 दिन पहले हम लोगों ने यहाँ कैंप लगाया, मुजाहरा किया, फिर हम लोगों ने एक प्रोटेस्ट की, वहाँ पुलिस ने हम पे तशद्दुद की और हमारे लोगों को उठा के ले गए। हम पे लाठी चार्ज हुई वहाँ मारीपुर में। इसके बाद भी हमारे भाई को 1 महीने हो रहे, अभी तक कुछ हाल अहवाल नहीं है। हम यहाँ बैठे हुए सिर्फ़ इसलिए हमें ये बताया जाए कि हमारे भाई कहाँ है, किस हाल में, उसने कोई भी जुर्म किया है उसे अदालत में पेश किया जाए। अगर वो बेगुनाह है तो उसे छोड़ दें, अगर कोई गुनाह किया अदालत में पेश किया जाए, जो भी सज़ा देनी है हमें मंजूर है, दे दें, लेकिन इस तरह हमारे लोगों को गायब ना किया जाए। मंदाची मासूम जहगर याला बिदेत शमरा बेगुनाह बुट्टा दाश्तम जहगा याला देत मगप कुर्तना खनिम दाची मासूम गो मगप नबी दाचा बुर्तगी शम्माम लो इदात तगन इश्तगन दाचा याला देत मैदान इश्तगन सारिया करो इश्तगन दाचा याला देत
दादशा बलूचारा शपथ 2 बजा 11 अगस्त शपथ 2 बजा मैं गिसाच जिसकन पुर्तगेश अम्मा ये बात प्रोटेस्ट भी करता अम्मा रोड भी बंद करता अम्मा कैंप भी जाता अंग तक दादशा बलूचे अंग हाल हवाल ने आई अर्च गुनाह करता आरा ब्यारी अदालता पेश पे का आगा आई गुनाह न करता गुनाह अलबेदा। मैं सईदा हमीद लापता अब्दुल हमीद ज़हरी की बेटी हूँ। आज जो है मैं कराची प्रेस क्लब के सामने एक एहतजाजी कैंप में मौजूद हूँ। ये कैंप दादशाह बलोच की जिबरी गुमशुदगी के ख़िलाफ़ उनके लवाहिकीन की जानिब से लगाया गया है। मैं सईदा हमीद यहाँ पे मौजूद इसलिए हूँ कि मेरे बाबा अब्दुल हमीद पिछले 28 महीनों से जिबरी तौर पर लापता किए गए हैं। सिंध पुलिस की मावनत से खुफिया इदारों ने उन्हें जिबरी तौर पर लापता किया है। मैं पिछले 28 महीनों से अपने वालिद की जिबरी गुमशुदगी के ख़िलाफ़ पुरअमन तरीके से जद्दोजहद कर रही हूँ, लेकिन अफसोस कि हमें सुना नहीं जा रहा। मेरे वालिद का किसी भी किस्म की सियासी और मज़हबी जमात से कोई ताल्लुक़ नहीं था, लेकिन ताहाल बग़ैर जुर्म के वो किसी नामालूम ज़िंदान में कैद हैं। हम किस कदर अज़ियत में हैं, किस कदर हम जो है ज़हनी अज़ियत में मुब्तला है वो हमें मालूम है। हमारे बच्चों की तालीम बहुत ज़्यादा मुतासिर हो चुकी है। मेरी वालिदा ख़ुद बीमार हो चुकी हैं वालिद की जिबरी गुमशुदगी के बाद से। हमारी घर की खुशियाँ जो है हमें नहीं पता कि हम किस तरीके से हमारे घर का सुकून किस तरीके से आप लोगों ने जिबरी तौर पर लापता किया है हमारे वालिद के साथ। जब हम लोग जो है इन रोडों पर एहतजाज करने आते हैं पुरअमन तरीके से, हमसे पूछे बिना ये नहीं पूछते हमसे कि आप यहाँ पे क्यों एहतजाज करने आए हैं। हमसे पुलिस ये तक नहीं पूछती कि आप लोग क्यों एहतजाज करने आए हैं। पुलिस उल्टा हमारे ऊपर तशद्दुद करना शुरू हो जाती है। हमारे लोगों को आप लोग जिबरी तौर पर लापता करते हैं, और अगर लवाहिकीन अपने प्यारों को पूछने के लिए इन सड़कों पर मजबूर होकर आते हैं तो आप सिंध पुलिस की जानिब से उनके ऊपर तशद्दुद किया जाता है। ये हमें कबूल नहीं है। मैं चाहती हूँ कि मेरे वालिद अब्दुल हमीद को बाजियाब किया जाए और दादशाह बलोच को बाजियाब किया जाए। हमें इस कदर अजियत ना दें, और मैं यही चाहती हूँ कि सिंध हुकूमत हमें जवाब दे कि सिंध पुलिस ने हमारे ऊपर क्यों तशद्दुद किया। जब आप हमें इन सड़कों पर बर्दाश्त नहीं कर सकते तो आप हमारे लोगों को जिबरी तौर पर लापता क्यों करते हैं। हमारे लोगों को हमें वापस लौटा दें सही सलामत, तो हम भी इन सड़कों पर आपको दोबारा नज़र नहीं आएंगे। बहुत शुक्रिया। इस वक्त हमारे साथ नाज़रीन मोहम्मद अरशद साहब खड़े हैं, हज़ारा लीग के जो हैं वो नायब सदर हैं। तो मज़ीद ज़रा तफसीलात इनसे पूछते हैं। भाई जनाब आप थोड़ा सा तफसील तारुफ़ करा के फिर थोड़ा सा आज आप यकजहती के लिए आए हो, आप ये मामले को क्या समझते हो, कहाँ तक समझते हो, ये क्या मसला है जो पाकिस्तान के पूरे पाकिस्तान में हो रहा है, आप क्या समझते हो? क्या इस तरह लोगों को पकड़ धक्कड़ मार धाड़ से क्या हम पाकिस्तान को मजबूत करने की तरफ जा रहे हैं? बहुत शुक्रिया जी गुबोल साहब। मैं असल हकीकत अगर आपको बताऊं तो हम किसी और एहतजाज के लिए आए थे, तो मैंने यहाँ देखा मेरी बेटियाँ, माएँ, बहनें और मेरे भाई छोटे बड़े जो बुज़ुर्ग सारे देखा। मैंने समझ गया था दूर से कि आपकी तकलीफ़ को समझ गया था, आपके जज्बात को समझ गया था, आपके एहसासात को समझ गया था कि आप क्या कहना चाह रहे हो। और मैं ये जो फुटेज देख रहा हूँ माशाल्लाह, ये सारे पढ़े लिखे बलोच मेरे भाई हैं, मेरे कौम के ये होनहार मेमार और हमारी इस कौम को लीड करने वाले लोग थे। अब ये कह रहे हैं कि ये मिस हो गए हैं। अल्लाह करे कि जल्द मिलें, और मैं दरख्वास्त करूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा इन अदारों से कि खुदारा एक मेहरबानी करें कि हम सब भाई हैं, बलोच भी हमारे भाई हैं, पठान भी हमारे भाई हैं, जितनी भी कौमें हैं इस पाकिस्तान में। हमने ये पाकिस्तान इसलिए बनाया था कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, अल्लाह और उसके रसूल के हुक्मों को मानेंगे और उसके हुक्मों को मानते हुए सारे जो लॉ हैं पाकिस्तान में उसके तहत बनाएंगे। लेकिन अफसोस की बात है कि बाद में ऐसा ना हुआ, ये हम किसी और तरफ चले गए। आज जो बदहाली और बेहसी और बेयकीनी और परेशानी जो पूरे मुल्क में है, फाटा से अगर देखें लेकर बलूचिस्तान तक अगर आप इस चीज़ का मुआसबा करें, मुआजना करें तो बड़े गंभीर मसाइल हैं। ज़्यादा लोगों का रोना ये है कि महंगाई है, अपना बिल ज़्यादा आ रहे हैं, टैक्सेस बढ़ाए जा रहे हैं हुकूमत गवर्नमेंट। मैं तो कहता हूँ सबसे जो पाकिस्तान में इस वक्त जो गुबोल साहब गंभीर मसला है, जो एहसास मसला है, जिसको हमने
हमें इस मसले को ऊपर करना है वो ये है कि जितने भी कौमों के, चाहे वो बलोच के हैं, महाजर हैं, पठान हैं, किसी भी कौम से मिस हुए हैं हमारे भाई, हमारे इस कौम के, हमारे पाकिस्तानी वो जो मिस हुए हैं, ये बड़ी ख़तरनाक सूरत हाल है। और इस सूरत हाल से जो है हमें ये करना चाहिए कि हमें मिल बैठ कर एक दूसरे, ये जो मसाइल है, मसला है सबसे बड़ा गंभीर और मेन मसला है, मिल बैठ कर हमें इसको हल करना चाहिए। ये बेचारे काफ़ी दूर से आए हैं, बलूचिस्तान के, मेरे ख़्याल से दूर दराज से इलाका, अपने सारे काम काज, सारी चीज़ें, सारे मामलात, दुनिया के जितने भी मामलात होते हैं, अपनी नौकरियां, घर, कारोबार, बच्चे, बीवी, हर चीज़ को छोड़ के यहाँ आए हैं। और सिर्फ इनका यही एहतजाज इनका यही है कि खुदारा के हमारे जो मिसिंग लोग हैं उनको किसी न किसी तरीके से बाजियाब कराए, कोई करा दे, सदर पाकिस्तान करवाएं। वो काकड़ साहब आपके इलाके के हैं इस वक्त, जो प्राइम मिनिस्टर हैं, वो अगर हमारी वॉइस सुने, मैं तो इनको ये मशवरा दूंगा कि जाएं काकड़ साहब के पास, वहाँ इस्लामाबाद जाएं, उनसे जाकर मीटिंग करें। ये बहुत बड़ा गंभीर मसला है, बड़ा मेन मसला है। ख़ासकर ये मसला देखें, एक आदमी का अगर बाप चला गया, मिस हो गया, मरना तो हर आदमी है। मैं गोबोल साहब, कुल्लु नफ्सिन ज़ायक़तुल मौत, हर आदमी, मैं मुख्तसर करूँगा, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा। मरना तो सब ने है। एक आदमी अगर मर जाता है तो उसको हम अपने हाथों से दफना के वापस आ जाते हैं, लेकिन जो मिसिंग का एक ऐसा मसला होता है कि वो इन बेचारों का, अगर किसी का भाई है, अगर किसी का बाप है, तो उन बेटों को नींद कैसे आएगी? अगर किसी का भाई है तो उन भाइयों को, उनके छोटे भाइयों को, उनके बड़े भाइयों को, उनके ख़ानदान वालों को कैसे नींद आएगी कि हमारा भाई, हमारा बड़ा, हमारा छोटा, हमारा ये किस हाल में होगा? ये ज़िंदा भी है या नहीं है? खुदारा मेरी रिक्वेस्ट करता हूँ आला हुकाम से, वज़ीर-ए-आज़म काकड़ साहब से, आपसे और दीगर जितने भी हमारे लिए काबिल एहतराम, हमारे जितने भी अदारे हैं हमारे लिए काबिल एहतराम है, फ़ौज हमारी शान है, हमारी आन है, हम सबसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि खुदारा हम भी आप में से हैं, हम भी आपके भाई हैं, हम भी आपकी कौमों में से हैं, हम भी आप के पाकिस्तानी भाई हैं। इस मसले को हल्का ना लो, इस मसले को सबसे ऊपर रखो। खुदा ना खास्ता कहीं ऐसा ना हो कि हम अभी कौमों में तो बटे हुए हैं, को खुदा ना खास्ता कोई ऐसा गंभीर और कैसा मसला ना खड़ा हो जाए कि जिसकी वजह से हम आपस में एक दूसरे के दस्ते गुरबा हों। अल्लाह उन हालात से उस तक जो हमारे हालात चले जाएं, इससे अल्लाह में बचाए, और हमारे जो आला काम है उन्हें अल्लाह समझ दे कि ये बहुत बड़ा गंभीर और बहुत बड़ा मसला है। बहुत शुक्रिया जी। अल्लाह आपके जो एक नेक मकसद लेकर आए, अल्लाह आपको कामयाब करे। मैं तो आपसे मैं आपसे ये भी कहूँगा कि आप 2-2 नफल पढ़ के अल्लाह से दुआ मांगे कि अल्लाह हमारे कोई इसबाब पैदा कर, अल्लाह आपका हामी व नासर हो। अल्लाह आपके जो मिस हैं ये लोग, जितने भी हैं, छोटे हैं बड़े हैं, अल्लाह उनको अपने हिफ्ज़ व मान में रखे, अल्लाह उनका भी हामी नासर हो।